हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं। आपको करना क्या है कि आपको मैप में जो भी लोकेशन हम डिस्कस करें उसको मार्क करनी है। एक एटलिस्ट में अपने हर जगह को मार्क कर लेना है जो न्यूज़ में है, ताकि आप उसको बार बार प्रीलिम्स या मेंस के टाइम में आपको ओवर स्ट्रेस ना होना पड़े। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ अपने आप मैपिंग याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हो रही है, न्यूज में भी आपको बताना है इनमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में है। विनबैक्स इंडिया वियतनाम, इकोवेरन इंडिया मालदीव्स, समृद्धि इंडिया नेपाल। कितने पेयर इसमें सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताइए ओनली वन, ओनली टू या ऑल थ्री। आप सोचिए। अगला क्वेश्चन आ गया। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस was conceived as a joint effort by India and France to mobilize efforts against climate change through deployment of solar energy solutions. It was conceptualized on the sidelines of 23rd Conference of Parties in Bonn, Germany. Which of the following are not correct? One only, two only, both one and two, neither one and two. अब ना ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या सही है। अब एक बार ना एक चीज समझिए कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। कि अगर आप मान लो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, आपको नहीं भी आइडिया है, तो अगर आपको लैंग्वेज की समझ है तो आपको कुछ चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे आपको पता है मैत्री है, तो मैत्री क्या इंडिया के बांग्लादेश के साथ होगी या नहीं होगी? बताइए मुझे। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? वज्र प्रहार इंडिया किसके साथ करता है? वज्र प्रहार इंडिया करता है अभी अमेरिका के साथ, रिसेंटली स्टार्ट हुई है। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज है विनबैक्स, नाम से क्लियर है वियतनाम के साथ ही होती है। इकोवेरन जो है ये भी इंडिया मालदीव्स के बीच में ही होती है, फ्रेंडशिप मतलब होता है इसका। और तीसरी संप्रीति, संप्रीति इज नॉट बिटवीन इंडिया नेपाल, संप्रीति इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इनमें से केवल दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए। ISA बहुत मेजर एक प्रोजेक्ट है, इंडिया इसमें काफी लीड ले रहा है। सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो ISA शुरू किया गया था इंडिया और फ्रांस की बेसिक एग्रीमेंट के साथ ही। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है, ये बॉन में स्टार्ट नहीं किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था बॉन से, इसका कोई लेना देना नहीं है। पेरिस में जब क्या हुआ था, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स हुई थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि ISA को शुरू करते हैं। अब क्योंकि पेरिस में हो रहा है तो भी ना इंडिया फ्रांस साथ आएंगे, नहीं तो क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया फ्रांस फ्रांस को इसमें आने की जरूरत क्या है? वो जर्मनी में अगर होता कुछ तो शायद जर्मनी इन्वॉल्व होता। बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बॉन में नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था शुरुआत इसकी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो टू ओनली होगा करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो है इब्समर। अब समर मतलब युद्ध होता है, लेकिन ये समर यहां नहीं निकलेगा। यह इब्सा, इब्सा का एक मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब इब्समर है क्या? इब्समर मतलब होता है इब्सा की मिलिट्री एक्सरसाइज। पर इब्सा क्या है? इब्सा मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इन तीन देशों का एक डायलॉग मैकेनिज्म है, इसे कहते हैं इब्सा। ये शुरू हुआ था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के साथ। तो आप कहोगे तीनों तो पहले से ब्रिक्स में, इन्हें अलग क्यों आना पड़ा साथ में? क्योंकि देखो तीनों डेमोक्रेसीज हैं। ये नहीं चाहते थे कि चाइना और रशिया के दबाव में फंसे रहे, तो इन्होंने अपना अलग एक ट्राइलेटरल डायलॉग मैकेनिज्म निकाला था, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो या कुछ ऐसे मुद्दे हो जहां साथ आना चाहें वहां साथ आ सके। तो इब्सा है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और इसकी ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है इब्सा। 8 और 3 देशों की नेवी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें INS तलवार पहुंची थी इस बार, तो इसलिए न्यूज में भी था। क्यों होती है ये बायोलॉजिकल एक्सरसाइज? इससे डिफेंस टाइज बढ़ते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट, दो शब्द बार बार सुनोगे आप। व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी? मान लो आज आप एक फोन चला रहे हो अपने लैपटॉप पे जो विंडोज का है, सॉरी लैपटॉप आपका विंडोज का है, फोन आपका लेट्स से एंड्रॉइड का है। पर अगर आप मान लो आईफोन यूज करने लग जाओ या मैकबुक यूज करने लग जाओ, इवन विंडोज में एंड्रॉइड में भी सेम सेम सॉफ्टवेयर दोनों जगह नहीं चलते हैं, आपको उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप जिस तरह व्हाट्सएप ऐप यूज करते हैं एंड्रॉइड पे, वो वैसा आपका लैपटॉप पे नहीं चलेगा। लेकिन अब आप उसका एक वो खोल सकते हो ब्राउजर में जाके सर्च करके, तो उसका एक वेब वर्जन खुल जाता है। तो वो इंटर ऑपरेबल हो गया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। जैसे गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव, इट इज इंटर ऑपरेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। UPI, किसी भी बैंक का अकाउंट है, सब इंटर ऑपरेट कर पाते हैं। तो नेवीज भी सीखती हैं, मिलिट्रीज भी सीखती हैं कैसे साथ में बैलेंस करना है, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। देन म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ हमें पता है ये कंट्री भी किस तरह ऑपरेट करती है, हमारे इनके साथ किस तरह का एक रिलेशन है। तो जो ऐसी कंट्रीज है जैसे ब्राजील और जैसे ब्राजील हो गई, रशिया के साथ तो है ही हमारा, यहाँ पर इब्सा की बात हो रही है, तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के संबंध लगातार बढ़े हैं। तो इस एरिया से हम और काम करना चाहते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका डिफेंस टाइज वैसे भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और ऑपरेशन सी ट्रेनिंग, सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट जैसे ऑपरेशन हमने साथ में किए। ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं ताकि
दोनों आर्मीज और करीब है, दोनों देश और करीब हैं। तो इब्सा क्या है, किससे स्टार्ट हुआ? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से। इब्सा में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ये असल में इसके साथ दिक्कत, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। इब्सा शुरू तो हो गया लेकिन इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, और अभी तक इसका कोई ऐसा क्लियर, इसने कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट नहीं किया। इसमें लीडरशिप की कमी दिख रही है, क्योंकि एक ही कंट्री इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पैसे वाली है। दोनों के मुकाबले इंडिया के पास पैसा इस चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा होता है। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बच के चलते हैं। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी का ऑलरेडी बुरा हाल है, तो ये इंडिया के भरोसे ही और थोड़ा ब्रिक्स पे ही फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये एक डायलॉग मैकेनिज्म के अलावा आगे बढ़ नहीं सका। एक मिलिट्री एक्सरसाइज अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ इप्सा अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक, इप्सा समझ गए। अगले पे आते हैं इप्सा की एक कंट्री, हम बात करें ब्राजील की। ब्राजील में रेन फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। अब मुझे आप बताइए, क्या अमेजोन का रेन फॉरेस्ट बोलिविया तक है या नहीं है? इज चिली, चिले के अंदर क्या अमेजोन का रेन फॉरेस्ट आता है, उस रीजन तक फैला हुआ है? क्या सूरीनाम में है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेनफॉल जो ये रीजन है रेन फॉरेस्ट का, इसमें 30% से कम डिक्लाइन देखी गई है डिफॉरेस्टेशन में पिछले साल की तुलना में। तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो कम हुआ है, मतलब जंगल काटना थोड़ा कम हुआ है। वहाँ के जो पिछले राष्ट्रपति थे जब वो हटे, थोड़ा डिफॉरेस्टेशन वहाँ कम हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जो एक रीजन है वहाँ पर ग्रासलैंड बहुत बड़ा है ब्राज़ील का, सेराडो। वहाँ पर भी पहली बार 5 साल में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है डिफॉरेस्टेशन में, यानी थोड़ी अब हालत सुधरी है। रेन फॉरेस्ट के ऊपर तबाही हमने बहुत मंजर सुने थे, अच्छी खबरें रेयरली सुनने को मिलती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पर है। पहले ये तो हो गया हमारा ब्राज़ील, जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका का रीजन है ये। इसमें अगर आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की कंट्रीज को देखो तो यहाँ पर फैला हुआ है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये पूरे रीजन में। तो इसमें आप देखो ना, ये टच करेगा गयाना को, सुरिनाम को, थोड़ा सा वेनेजुला भी एंटर करेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर भी इसमें है, पेरू, बोलिविया। लेकिन देखो तो अब पैराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में भी नहीं है, अर्जेंटीना में भी नहीं है, और चिले यहाँ पर नीचे है। ये भी रेन फॉरेस्ट यहाँ भी नहीं आता है। तो ऊपर ऊपर के रीजन में पैराग्वे इज नॉट पार्ट ऑफ अ कंट्री विच हैज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ना ही पैराग्वे में है, उरुग्वे तो नीचे ही है, बोलिविया में है, लेकिन चिले में नहीं है और अर्जेंटीना में नहीं। तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, जो इन ब्राजील के आपके मर्कूसर के पार्टनर हैं, उन सब में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नहीं है। याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। प्लस चिले में नहीं है। ठीक, ऊपर पेरू, पेरू के आसपास है इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, इन सभी कंट्रीज तक, फ्रेंच गयाना, इन सभी कंट्रीज तक आप देख रहे हो तो रेन फॉरेस्ट स्प्रेड करता है अमेजोन का। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप याद रहेगा। देखो यहाँ जो देख रहे हो ये है आपका जो जिस अमेजोन के हम ग्रासलैंड की बात कर रहे थे वो यहाँ पर है। और इस पूरे रीजन में जैसे आप देख रहे हो, ये जो डिक्लाइन देखी गई है, डिक्लाइन किस चीज़ में देखी गई है? फॉरेस्ट में नहीं डिक्लाइन देखी गई है, डिफॉरेस्टेशन में डिक्लाइन देखी गई है। तो कहाँ कहाँ पर है आइडिया? ये कौन सा ग्रासलैंड है? जो ब्राजील ग्रासलैंड, सेराडो, वो वाला यहाँ पर आएगा। तो आप कंट्रीज भी याद कर लो इसी बहाने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चिली की तरह मिर्ची के देखने वाला चिले, ऊपर पेरू। दो लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी है साउथ अमेरिका की, बताइए? बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गयाना। सिंपल है इसको याद करना। ये सारी की सारी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं। नीचे चिली की तरह, मिर्ची की तरह जो है वो है चिले, चिले के ऊपर है पेरू, पेरू के ऊपर कोलंबिया, कोलंबिया के साइड में वेनेजुला, वेनेजुला के साइड में गयाना, सरीनाम, इनके साइड का युद्ध चलता रहता है। सरीनाम के साइड में फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गिनी के पास बाकी तो पूरा ब्राज़ील ही है। नीचे आपकी दो लैंडलॉक कंट्रीज बोलिविया, पैराग्वे आ गए, नीचे आपका उरुग्वे आ गया, और यहाँ पर अर्जेंटीना है। ठीक, ये बेसिक कहानी है। इंपॉर्टेंट जो इसमें लोकेशंस है, अमेजोनिया या अमेजोन के फॉरेस्ट, पैटानिया और इगाजू फॉल्स, यहाँ पर इगाजू फॉल्स हैं। देन यू हैव पैटागोनिया का डेजर्ट यहाँ पर है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सूखे इलाकों में से एक है। फिर यहाँ माचू पिचू है, विच इज़ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। लेक टिटिकाका यहाँ पर पड़ेगी आपको, ये रही इस रीजन में। देन गैलापागोस आइलैंड यहाँ पर है। गैलापागोस आइलैंड वो जगह है जहाँ पर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर गए थे चार्ल्स डार्विन, तो वहाँ से उन्होंने फिर स्टडी किया था कि भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। वो आइडिया उन्हें वहाँ से आया था। ठीक,
ये वेनेजुला है, ये आपका गयाना है, और इसके साइड में सूरीनाम है। तो वो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो आपको इस तरह मैप्स पे याद आ जाएंगी। काफ़ी सिंपल है साउथ अमेरिका को तो याद करना, और आप कर लोगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ें, ये डिक्लाइन में आपको वही एक्सप्लेन किया गया किन किन कंट्रीज में ये स्प्रेड आउट है। तो पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम। यहाँ पर कौन सी कंट्री नहीं है ये याद रखिए। अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, आपका चिले नहीं है, और पैराग्वे, उरुग्वे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी मेजर रिवर्स बहती हैं और एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आपका रियो दे जेनेरियो हो गया, साओ पाउलो, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं इसके बारे में हम पढ़ते ही हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने कंट्रीज रिवाइज कर ही ली है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की। अगला टॉपिक, अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज हमने देख ली। ब्लैंक से शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करो। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे नीचे कौन होगा? मिर्ची की तरह चिले। चिले के साथ बाउंड्री शेयर करेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ऊपर है उरुग्वे, फिर एक पैराग्वे लैंड लॉक्ड है। फिर आपको पेरू के ऊपर कौन सी कंट्री है? पेरू के ऊपर आप कोलंबिया जाओगे। कोलंबिया के साइड में क्या मिलेगा आपको? कोलंबिया मिलेगा, बोलिविया मिलेगा। और आपको सूरीनाम पहले आएगा या गयाना पहले आएगा? कौन बाउंड्री शेयर करेगा वेनेजुला के साथ? आपको इस तरह अपने आप को रिकॉल करके चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म तक समझ के याद रख सको। अगला टॉपिक अब अफ्रीका से आ रहा है, जाम्बिया के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इनकी वो इनको न्यूज़ में लाई है। अब जाम्बिया एक ऐसी कंट्री है, भारत के संबंध तो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, पर जाम्बिया कहाँ है ये तो लोकेशन देख ली। अगर आपको अफ्रीका का मैं कॉन्टिनेंट देखने को तो आप कैसे याद करोगे? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे रेफरेंस पॉइंट आपका अफ्रीका के मैप में हो सकता है या तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी जो रीजन है आपका सोमालिया वाला वो, या फिर ये जो अफ्रीका का रीजन है यहाँ आप ले सकते हो एक रेफरेंस पॉइंट, या इधर मेडागास्कर है तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका हो सकता है, या फिर ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। तो इसे आप अक्सर रेफरेंस पॉइंट लीजिए। मेडागास्कर के सामने मोजाम्बिक है, और मोजाम्बिक के ही पड़ोस में है यहाँ पर जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका के मैप में देखो, पहला आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेडागास्कर से लो, कंट्री इसके पास वाली है क्या। दूसरा यहाँ सोमालिया से लो। तीसरा इजिप्ट से लो। आपके पास चीज़ें आसान हो जाएंगी उसके बाद याद करने के लिए कोई कंट्री अफ्रीका में कहाँ लोकेटेड है। फिर आपको लेक विक्टोरिया दिख जाएगी। लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? रिफ्ट वैली के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? या आपको इधर जो गल्फ ऑफ गिनी है इसके आसपास कोई कंट्री है? तो उस तरह से याद करोगे तो अफ्रीका पे आपको अच्छा रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी हम बात करें जाम्बिया की, जो एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में। खास बात, काफ़ी स्टेबल है। 8 कंट्री से बॉर्डर लगता है, कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। अब देखिए, हमें पता है जिम्बाब्वे अगर हमें जानना है तो साउथ अफ्रीका के ऊपर जिम्बाब्वे है। ठीक है, और मोजाम्बिक तो हमें पता है, यहाँ पर मोजाम्बिक होगा। ये रहा मेडागास्कर के सामने आपका मोजाम्बिक है। ठीक, तो इसके पास यहीं कहीं पर आपका जाम्बिया है। ऑब्वियसली ये रीजन जाम्बिया का आता है। तो आप इस तरह चीज़ों को, देश को आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर होगा वो। कॉन्गो तंजानिया के नीचे है। सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका कॉपर प्रोड्यूसर है कॉन्गो के बाद, वो है अफ्रीका का जाम्बिया। और काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फिर से एक मैप पे आते हैं। मोजाम्बिक याद रहेगा, ये टुकड़ा टूट के अलग हुआ, यहाँ पर मोजाम्बिक है। अब मोजाम्बिक के जस्ट पास में जाम्बिया ये रहा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अंगोलिया है, इधर डीआरसी है। यहाँ आपका बोत्सवाना आ गया। बोत्सवाना जो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर बोत्सवाना है। बोत्सवाना के ठीक ऊपर आपका जाम्बिया है। ये रहा नामीबिया अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो आप रेफरेंस पॉइंट पकड़ लो ना, इधर अंगोला है, तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो एक बार देखते हैं इसकी कौन सी कोस्ट, ये वाली कोस्ट, यानी ईस्टर्न कोस्ट। ऊपर सबसे पहली कंट्री अफ्रीका की कौन सी आएगी? इजिप्ट। इजिप्ट से नीचे आते हो तो यहाँ आपको मिलता है सूडान। सूडान में यहाँ पर पोर्ट सूडान है, जिसके ऊपर चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इजिप्ट का ये इलाका है जो सिनाई पेनिनसुला, जो इसराइल ने कब्जा कर लिया था, ये स्वेज कनाल यहाँ से जाती है। ये रीजन है रेड सी का। ठीक, यहाँ पर आ गया सूडान। सूडान के बाद यहाँ इरिशिया जैसी कंट्री छोटी सी एक है। इरिशिया के बाद आप नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ सोमालिया है, और यहाँ छोटा सा जिबूटी आएगा, जहाँ पर सभी आर्मी कंट्रीज के देशों ने अपने बेस बना रखे हैं। इट इज विच कंट्री? जिबूटी। इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, ठीक है, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ये हो गई वो कंट्री जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसमें आप पे आ जाते, अपना ईस्टर्न कोस्ट देख लेते हैं। इधर वाला तो हमने कर लिया। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला,
यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है डीआरसी, लेकिन ये ब्लूइश कंट्री देख रहे हो, ये है डीआरसी का इलाका। ठीक, फिर आप आ जाओ तो गबोन, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, कोते दिवोर, सीरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी बिसाओ, गिनी, गाम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना। इस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो ये कंट्रीज ना सेपरेटली हम अगले सेशन में करते हैं। अफ्रीका का मुझे पता है ये कोस्ट याद करना मुश्किल है, ये पहले याद कर लो। आई होप याद हो गया होगा। इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, ये कौन सा देश है, जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ऊपर वाले भी हमने एक बार किए हुए पहले से ही, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो वो दो याद कर लो। अगले सेशन में इसको डिटेल में करेंगे। आपका मैं देखता हूँ आपको ये याद रहता है या नहीं उसके बाद। तो रिवीजन करने के लिए आप यहाँ से देख लो कौन सी कंट्री है, डिफाइन करना ये इजिप्ट, कीनिया, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, ये कौन सी कंट्री है, कीनिया, ये कौन सी कंट्री है, मोजाम्बिक, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज हैं, स्वाजीलैंड और दूसरा कौन सा है, एक स्वाजीलैंड है, दूसरा कौन सा है। ठीक है, ऊपर से देख लो मॉरिशियाना, ये अच्छा यहाँ से देखते हैं, इजिप्ट, ये कौन सी कंट्री है, अल्जीरिया या ट्यूनीशिया, कौन सी कंट्री है, या लीबिया है, ये मुझे ये बताइए। मोरक्को कहाँ पर है, यहाँ पर मॉरिशियाना कहाँ पर है, वेस्टर्न सहारा कहाँ पर है। तो इस तरह ना आपको डिफाइन करना है कहाँ पर कौन सी कंट्री है, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, जाम्बिया हमने डिस्कस किया था। अगले पे आते हैं, इंडिया ने एक देश के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है जो है अल्जीरिया। अल्जीरिया के साथ एमओयू साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, कि हम और डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक इन वर्ल्ड जो हमारा एफर्ट है, उसके तहत हम अल्जीरिया में और ज़्यादा अपना डिफेंस और निवेश बढ़ाएंगे। इसके लिए इंडिया अपना डिफेंस विंग एक स्टैब्लिश करेगा अल्जीरिया में, और अल्जीरिया अपना डिफेंस विंग इंडिया में खोलेगा, जो दोबारा एक दूसरे की कमिटमेंट और डिफेंस को बढ़ाएगा और इंडिया को एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर की तरह भी स्टैब्लिश करेगा। अब सवाल है कि हम बात करें अल्जीरिया की, तो कहाँ पर अल्जीरिया स्थित है, ये रहा बड़ा सा देश अल्जीरिया। ठीक है, अब देखो ये है ये जो रीजन है मेडिटेरियन सी का, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके तहत आप यूरोप में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ है मोरक्को, यहाँ अल्जीरिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। सिंपल है, छोटा वाला देश ट्यूनीशिया, इधर छोटा वाला देश मोरक्को है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये भी ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अल्जीरिया के नेबरहुड में कौन कौन है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक, मॉरिशियाना है, माली है, नाइगर है, और लीबिया, ट्यूनीशिया तो है ही है। ठीक, काफ़ी फेमस है अल्जीरिया। फ्रेंच टेरिटरी ये थी, फ्रेंच का कंट्रोल अल्जीरिया के ऊपर था, इसे फ्रेंच अल्जीरिया भी कहते थे। तो अल्जीरिया में हम अपनी डिफेंस विंग खोलने वाले हैं, वो हमारे देश में खोलेंगे। आगे चाइना के एस्ट्रोनॉट भाई साहब आ चुके हैं टियांगोंग से। तो टियांगोंग कहाँ है, धरती पे तो है नहीं, स्पेस पे लोकेटेड है। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं वहाँ से स्पेस स्टेशन से, जो चाइना का इंद्र मंगोलिया रीजन है वहाँ पर वो लैंड किए। तो ये टी शेप का एक टियांगोंग स्पेस स्टेशन है, और चाइनीज स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया था, CMSA ने। ये अर्थ को ऑर्बिट करता है अराउंड 280 माइल के आसपास। 3 मॉड्यूल का है, 2021 और 22 में इसको पूरी तरह लॉन्च करके बाद में ऊपर इस तरह इस्टेब्लिश किया गया था टियांगोंग स्पेस स्टेशन। अब अगरते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो बात करता है विनबैक्स की। विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज अंबाला में शुरू हो चुका है, और ये 2018 से इंडिया वियतनाम इसमें जॉइंटली कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया लगातार वियतनाम के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है, चाहे गरुड़ शक्ति जो इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ किया हो, या फिर जो सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर के साथ करता है। इंडिया लगातार जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना अपने आप को बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, मैन्यूवरेबिलिटी डेवलप करने के लिए साउथ चाइना सी के आसपास या फिर पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। जब आप यहाँ बात करो वियतनाम की, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर विवाद है भाई चाइना और वियतनाम के बीच में, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक है, अचानक से इसको ऊपर क्लेम कर लिया चाइना ने, तो ये वियतनाम है। वियतनाम की बाउंड्री शेयर होती है चाइना, लाओस, कंबोडिया के साथ। इसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, लाओस है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं आसियान में, 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, SIMPB, ठीक है, CLMVT।
तो ये था आज का सेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना यूपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की आप प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन आंसर को याद करते रहें। उसके लिए सृजन प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस मेंटरशिप मिलेगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है, जहां आपको सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट, डेली एमसीक्यू, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ये केवल 11,800 से स्टार्ट है। बैचेस 11 नंबर से शुरू हो चुके हैं। बैचेस 11 नंबर से शुरू हो रहे हैं। आप इसकी डिटेल इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आपको प्रिपेयर करेगा एग्जाम के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक से, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाके अपने वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। क्या आप चाहते हैं इसमें ऐड ऑन करना कुछ, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।